Hello dear students, welcome back to your offline class. Today we are going to do the question answers of the topic the tempest. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, Who was Ariel? एरियल कौन था? And how did he come to be Prospero's servant? एरियल कौन था और वो प्रॉस्पेरो का गुलाम कैसे बना, कैसे उसका वो नौकर बना. सर्वेंट मीन्स नौकर, गुलाम. ठीक है. एरियल वॉज अ सिप्रिट. क्या था वो? सिप्रिट था, एक रूह थी. बिफोर प्रॉस्पेरोज अराइवल, जब प्रॉस्पेरो उस आइलैंड पर आया था, ही आने से पहले, उसके आने से पहले, प्रॉस्पेरोज के आने से पहले. कहाँ पर? उस आइलैंड पर जहाँ वो एरियल था. ही वॉज इम्प्रिजन्ड. इम्प्रिजन्ड मीन्स उसको बंद रखा गया था. बाय अ विच, एक जादूगरनी ने उसको बंद रखा था, जिसका नाम क्या था? साइकोरेक्स. किस में बंद रखा था? इन द हार्ट ऑफ अ पाइन ट्री. एक पाइन ट्री था. ठीक है. एक पाइन ट्री होता है जो एवरग्रीन प्लांट होता है, एवरग्रीन ट्री होता है जंगलों में, उसके अंदर उसको बंद रखा था. एंड डाइड विदाउट रिलीजिंग हिम, और वो खुद मर गई उसको उस पेड़ में से आज़ाद किए बगैर. रिलीजिंग मीन्स उसको उस पेड़ में ही वो बंद किया हुआ था, सज़ा मिली थी, उसको बंद करके रखा था, लेकिन वो साइकोरेक्स जो है उससे पहले ही वो खुद मर गई उसको आज़ाद किए बिना. तो उसके बाद क्या हुआ? प्रॉस्पेरो ने उसको रिलीज़ किया. प्रॉस्पेरो रिलीज्ड हिम एंड इन दिस वे ही बिकेम हिज फेथफुल सर्वेंट. अब देखिए, उसने उसके ऊपर एहसान किया था, उसको आज़ाद किया था, पाइन ट्री में से उसको बाहर निकाला था, तो इस वजह से जो एरियल है वो प्रॉस्पेरो का सर्वेंट बन गया. तो प्रॉस्पेरो जो भी उसको हुक्म देता था वो उसका पालन करता था, वो उसको मानता था. ठीक है. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, हु वॉज कैलिबन? कैलिबन कौन था? एंड व्हाट डिड ही लुक लाइक, और वो कैसा दिखता था? कैलिबन जो था, कैलिबन वॉज द सन ऑफ अ विच नेम्ड साइकोरेक्स. उसी साइकोरेक्स का बेटा था कैलिबन, जिसने एरियल को पाइन ट्री में बंद करके रखा था. ही हार्डली लुक्ड ह्यूमन. वो मुश्किल से इंसान की तरह दिखता था. खड़ा तो वो इंसानों की तरह होता था, लेकिन ही लुक्ड मोर लाइक अ फिश देन अ मैन. लेकिन उसका जो आधा स्ट्रक्चर था वो पूरा मछली के जैसा था. उसका फेस भी जो था वो मछली की शक्ल का था. ही वॉज द सर्वेंट ऑफ प्रॉस्पेरो, और वो भी कौन था? वो उसका सर्वेंट था. किसका? प्रॉस्पेरो का सर्वेंट था. ठीक है. नाउ द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डिड मिरांडा आस्क प्रॉस्पेरो टू डू व्हेन शी सॉ द शिप कॉट इन द टेम्पेस्ट. मिरांडा ने प्रॉस्पेरो को, अपने फादर को क्या करने के लिए बोला जब उसने तूफान में एक जहाज़ को फंसा हुआ देखा? काट हो गया, फंसा हुआ. ठीक है. फिर क्या बोला मिरांडा ने अपने फादर प्रॉस्पेरो को, क्या करने के लिए बोला? व्हेन मिरांडा सा द शिप कॉट इन द टेम्पेस्ट, जब मिरांडा ने देखा कि एक जहाज़ जो है वो तूफान में फंसा हुआ है, शी आस्क्ड प्रॉस्पेरो, उसने प्रॉस्पेरो से पूछा. क्या पूछा? टू पुट एन एंड टू द टेम्पेस्ट, इस तूफान को ख़त्म कर दो. सो दैट टू सेव द शिप एंड द सेलर्स सेलिंग इन इट, ताकि आप इस जहाज़ को भी, ये जहाज़ भी बच जाए, और इसमें जो सेलर्स हैं जो इसमें सेल कर रहे हैं, सवारी कर रहे हैं, वो भी बच जाएं. क्योंकि मिरांडा जो थी वो बाय हार्ट बहुत ही सॉफ्ट थी, तो इस वजह से उसने अपने फादर को बोला कि अगर तो ये आपकी वजह से तूफ़ान है तो मेहरबानी करके इसको रोक दीजिए. ठीक है. नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डिड प्रॉस्पेरो से ही रेज द टेम्पेस्ट फॉर. प्रॉस्पेरो ने क्या कहा कि उसने किस लिए तूफान उठाया? रेज रेज होता है उठाना. ठीक है. तूफान उठाना. तो उसने कैसे तूफान वहाँ पर रेज किया, कैसे उसने राइज किया, वहाँ तूफान मचाया उसने समंदर में? तो किस लिए? प्रॉस्पेरो उसको बोलता है कि मैंने किस वजह से तूफान लाया, किस वजह से समंदर में तूफान लाया. तो वो आप इसमें पढ़ेंगे कि क्या वजह थी, उसने उसको क्या बोला प्रॉस्पेरो ने. प्रॉस्पेरो टोल्ड हिज डॉटर दैट ही हैड रेज अ स्टॉर्म फॉर हर सेक. प्रॉस्पेरो ने बोला अपनी बेटी को कि मैंने उसके लिए ही ये तूफ़ान उठाया है, तूफ़ान लाया है, समंदर में तूफ़ान मचाया है. बिकॉज
क्योंकि शी वॉज नॉट अवेयर ऑफ द सेलर्स एंड हर सेल्फ, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि वो खुद कौन है और उसमें जो सेलर्स हैं वो लोग कौन हैं। ठीक है, प्रॉस्पेरो को पता था, लेकिन उसको मिरांडा को ये नहीं पता था कि वो खुद कौन है। उसको तो पता ही नहीं था वो किसी ड्यूकडम की, किसी सियासत की राजकुमारी है और वो उसके फादर जो हैं वो राजा हैं। तो उसको ये सब नहीं पता था और उसको ये भी नहीं पता था कि उस समंदर के जहाज़ में कौन कौन से लोग तैर रहे हैं। नाउ द 5th क्वेश्चन, व्हाई डिड प्रॉस्पेरो लीव द मैनेजमेंट ऑफ स्टेट अफेयर्स टू एंटोनियो। प्रॉस्पेरो ने क्यों अपना सारा जो मैनेजमेंट है स्टेट अफेयर्स का, सियासत का जितना भी सारा काम था, राज्य का जितना भी सारा काम था, वो उन्होंने क्यों अपने भाई एंटोनियो के हवाले कर दिया। उन्होंने क्यों उसका सारी जो हुकूमत थी उसके हवाले कर दी। क्यों? क्योंकि ये हम पढ़ेंगे कि प्रॉस्पेरो जो थे उनको कहीं किसी और चीज़ का ध्यान था। प्रॉस्पेरो लेफ्ट द मैनेजमेंट ऑफ स्टेट अफेयर्स इन द हैंड्स ऑफ हिज ब्रदर सो दैट टू डिवोट ऑल हिज टाइम टू हिज सीक्रेट स्टडीज़, ताकि वो अपना जितना भी टाइम है वो अपनी सीक्रेट स्टडीज़ में, मतलब जो उनकी राज वाली पढ़ाई थी, बिल्कुल जिसमें सीक्रेट था, मतलब छुपी हुई थी, किसी को पता नहीं था, जो कि रहस्यमय था, वो पढ़ाई उसको करनी थी। बिकॉज नॉलेज वॉज हिज चीफ एम इन लाइफ, क्योंकि ज्ञान हासिल करना, इल्म हासिल करना उसके जीवन का मकसद बन गया था, उसके जीवन का लक्ष्य बन गया था, ज़िंदगी का मकसद बन गया था। ठीक है, इसलिए वो ज़्यादातर टाइम जो है वो जादुई किताबें पढ़ने में ही बिताना चाहता था, ताकि इसीलिए उसने अपना सारा जो है अपने भाई के हवाले कर दिया, उसको सौंप दिया कि आप इसका ख्याल रखिए, तो मैं सारा जो टाइम है अपनी किताबों में बिताना चाहता हूँ। नाउ द 6th क्वेश्चन, हु हेल्प्ड एंटोनियो टू सीज द थ्रोन। एंटोनियो को हेल्प किसने की? इस सियासत जो उसको राज्य दिया गया था देखभाल करने के लिए, स्टेट अफेयर्स उसको दी गई थी मैनेज करने के लिए, बट उसको जब लालच आया तो वो चाहता था कि पूरी जो रियासत है मैं उसका बादशाह बन जाऊं, तो वो कुर्सी मुझे मिल जाए, बादशाह की जो कुर्सी है वो मुझे मिल जाए। तो इस तरह से उसकी जो हेल्प है, किन किन लोगों ने उनकी हेल्प की। एंटोनियो ने क्या किया? एंटोनियो ब्राइब्ड द मिनिस्टर्स एंड विद द हेल्प ऑफ द किंग ऑफ नेपलिस सीज द थ्रोन ऑफ प्रॉस्पेरो। एंटोनियो ने जितने भी मिनिस्टर्स थे उनको ब्राइब हो गया, उनको रिश्वत दी, उनको अपने साइड कर लिया, और किंग ऑफ नेपलिस जो कि प्रॉस्पेरो का दुश्मन था, पड़ोसी देश का राजा था और प्रॉस्पेरो का दुश्मन था, उसके साथ हाथ मिलाकर उन्होंने क्या किया? थ्रोन जो भी उसका राजपाट था प्रॉस्पेरो का वो सब छीन लिया। एंड ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स, और अपने सोल्जर्स को ऑर्डर किया कि टू किल प्रॉस्पेरो एंड हिज डॉटर, प्रॉस्पेरो को भी ख़त्म कर दो और उसकी बेटी को भी ख़त्म कर दो, मार दो उनको, ताकि वो आराम से उस राज्य पर अपना कब्जा कर सके। नाउ द 7th क्वेश्चन, व्हाट डिड एंटोनियोज सोल्जर्स डू। लेकिन एंटोनियो के जो सोल्जर्स थे उन्होंने क्या किया, कैसे किया, उस प्रॉस्पेरो के साथ क्या बर्ताव किया। एंटोनियोज सोल्जर्स वर समवट लॉयल टू हिम, वो तो लॉयल थे, उसके वफादार थे, मगर वो उसके जो प्रॉस्पेरो था उसके भी वफादार थे। तो बेशक एंटोनियो ने उसको ब्राइब दी, लेकिन तब भी वो अपने पुराने राजा को हिम्मत नहीं कर रहे थे उसको मारने की। दे डिड नॉट डेयर, वो नहीं हिम्मत जुटा पाए टू किल हिम ओपनली, वो उसको खुलेआम नहीं मार सकते थे। सो दे टुक हिम आउट ऑफ हिज पैलेस विद हिज डॉटर crying in his arms in the dark and put them into an old and damaged ship that could hardly float and left them to perish at sea। तो उन्होंने क्या किया? वो उस तरह से उनके हाथ नहीं उठे इस बादशाह को, उसकी बेटी को मारने के लिए, प्रॉस्पेरो को मारने के लिए। फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने उनको अंधेरे में महल से बाहर निकाला, महल खाने से बाहर निकाला, और उसकी जो बेटी थी वो उसकी बाहों में रो रही थी, उन दोनों को उसमें से महल में से बाहर निकाला और कहाँ रखा? एक ओल्ड, काफ़ी पुराने टूटे फूटे जहाज़ में, जो कि बिल्कुल तैर नहीं सकता था, दैट कुड हार्डली फ्लोट, जो मुश्किल से पानी में चल सकता था। एंड लेफ्ट देम टू पेरिश एट सी, और उनको समंदर में ख़त्म होने के लिए डाल दिया, ताकि वो समंदर में ही ख़त्म हो जाएंगे, खुद ब खुद डूब जाएंगे, क्योंकि जो जहाज़ था वो बिल्कुल टूट चुका था, उसमें कभी भी पानी जा सकता था, और वो दोनों
राजा और उसकी बेटी वो दोनों उसमें खुद मर जाते। नाउ द 8th क्वेश्चन, हाउ डिड गोंजालो हेल्प द प्रॉस्पेरो, किस तरह गोंजालो ने प्रॉस्पेरो की मदद की। गोंजालो कौन था, वो भी उसका एक वफादार नौकर था। ओल्ड गोंजालो वॉज वेरी लॉयल टू प्रॉस्पेरो एट हार्ट एंड वॉज नॉट इन फेवर ऑफ एंटोनियोज प्लॉट। जो क्या बोलते इसको, ओल्ड गोंजालो जो था वो काफ़ी लॉयल, बहुत ज़्यादा ईमानदार था अपने मालिक के लिए, प्रॉस्पेरो के लिए। तो दिल से वो उनकी मतलब उनको शरीफ उनको मानता था कि नहीं ये मेरा बादशाह है, और वो वफ़ादारी भी खूब तरह से अच्छी तरह से निभाता था। और वो एंटोनियो के किसी भी काम में उसके साथ नहीं था, किसी भी प्लान में उसके साथ नहीं था। ही सीक्रेटली स्टोर्ड द शिप, उसने क्या किया, वो समुद्री जहाज़ में उसने चोरी छुपे उस जहाज़ में कुछ खाने पीने की चीज़ें छुपा दी। विद फ्रेश वाटर, फूड एंड क्लोथ्स, तो उसमें खाना डाल दिया, उसमें पानी डाला और उसमें कपड़े डाले। ठीक है, तो इस तरह से उसने उनका ध्यान रखा। एंड हिज प्रीशियस बुक्स, ही सीक्रेटली स्टोर द शिप विद प्रीशियस वाटर, फूड, क्लोथ्स एंड हिज प्रीशियस बुक्स विच वैल्यूड मोर देन हिज ड्यूकडम। तो वो चूँकि वफादार था उसका अपने राजा का, इस वजह से उसने अपनी सारी जो भी बुक्स थी, जो भी उसके प्रीशियस बुक्स थी, पानी, खाना, कपड़े, सब उसके जहाज़ में डाल दिए। ठीक है, नाउ द 9th क्वेश्चन, हु वर इन द शिप दैट वाज कॉट इन द टेम्पेस्ट, जो जहाज़ समंदर में फंस गया था उसमें कौन से लोग थे, कौन से लोग थे उसमें, उसमें कौन था, द किंग एंटोनियो, हिज सन फर्दिनेंड एंड द सोल्जर्स वर इन द शिप दैट वाज कॉट इन द टेम्पेस्ट। किंग ऑफ नेपलिस था, एंटोनियो था, और किंग ऑफ नेपलिस का बेटा था, और उसके सिपाही थे, वो सारे इस जहाज़ में थे जो कि तूफान में फंस गए थे। ठीक है, नाउ द 10th क्वेश्चन, 10th एंड लास्ट, व्हाट डिड एरियल रिमाइंड प्रॉस्पेरो ऑफ व्हेन प्रॉस्पेरो मेंशन मोर वर्क। एरियल ने क्या रिमाइंड करवाया प्रॉस्पेरो को, क्या याद कराया प्रॉस्पेरो को, जब प्रॉस्पेरो ने उसको और काम दिया, जब व्हेन प्रॉस्पेरो मेंशन मोर वर्क, जब उसने एरियल को और थोड़ा सा काम करने के लिए बोला, तो एरियल ने उनको क्या याद दिलाया। व्हेन प्रॉस्पेरो मेंशनड मोर वर्क, जब प्रॉस्पेरो ने उसको और ज़्यादा काम के लिए बोला, कुछ करने के लिए बोला एरियल को, तो ही रिमाइंडेड ऑफ हिम ऑफ द प्रॉमिस ऑफ गिविंग हिम द फ्रीडम, और उसने उसको याद दिलाया कि आपने मुझे वादा किया था कि मैं जैसे मैं आपका काम करूँगा तो आप मुझे आज़ाद कर दोगे, आप मुझे फ्री कर दोगे। ठीक है, तो दीज आर द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द टेम्पेस्ट। नाउ गो थ्रू देम, ठीक है, एंड नोट देम डाउन। टिल देन, नेक्स्ट इसके बाद हम इसकी लैंग्वेज वर्क करेंगे। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ।